अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सितंबर की निस्बत अक्टूबर में कम हुई है जी। 31.4 से गालिबन 26 पे आ गई है जी। महंगाई की शरह पाकिस्तान में कम हुई है, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई है। महंगाई अभी तक वहीं पे है। अंडा 30 रुपये से ऊपर है, 331 रुपये फ़ी दर्जन तकरीबन मिल रहा है लाहौर में जी। ब्रायलर मुर्गी जो है वो भी 500 से ऊपर है, और इसी तरह की जो दीगर अशियाँ हैं वो भी सब महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं, सस्ती नहीं हुई। डॉलर भी सस्ता हो गया है, रुपया भी मुस्तहकम हो गया है, लेकिन महंगाई देखी जाए तो वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो बढ़ने का ही नाम ले रही है, और वो बढ़ती ही चली जा रही है। इसमें कसूरवार कौन है? पाकिस्तान की हुकूमत कसूरवार है, पंजाब की हुकूमत कसूरवार है, ताजिर कसूरवार हैं, शहरी कसूरवार हैं, दुकानदार कसूरवार है, या कोई और कसूरवार है? आज के प्रोग्राम में आवाम से उन्हीं की ज़ुबानी ये जानने की कोशिश। एक खातून हमारे साथ मौजूद है जी। माँ जी, की हाल ने? ठीक हो? खरीद है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती देवे, आने वाली मुसीबतों तो परेशानियां तो दुश्वारियां तो बीमारियां तो बचावे। अल्लाह पाक जवानियां माड़े, अल्लाह पाक नेक बीवियां देवे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने दसो की ले रही है? सेब किन्ने देने? 60 रुपये किलो? 60 रुपये किलो, 50 81 ला लो, उन्हें कहा नहीं 12 नहीं करते। अच्छा, टीवी ते भी ते हर जगह दस देने पाकिस्तान च महंगाई घट हो गई है, घट हो गई। की सस्ता होया होया? कुछ भी नहीं सस्ता, कुछ भी नहीं। और मूलियां खरीदते चले जाओ, जिन्होंने कोई पूछता नहीं सी, वो भी कहते ने गाजरा ले लो, भी कहते ने 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। तकरीबन बाहर खड़े हैं। हाँ, फिर भी बाहर खड़े। देखो ना, डॉलर कहते ने सस्ता हो गया है, पेट्रोल कहते ने 300 तो उत्ते सी 300 थल्ले आ गया है। अमीरां वास्ते बेटा सस्ता आया है, गरीबां वास्ते कोई उन्हें देखते ने ते तगड़ा बंदा है उन्हें सस्ती दे देंगे, ते जेड़ा गरीब आदमी उहदी खल ला लेंदे। तुहानू पता अंडा किन्ने दा? हाँ 30 तो उत्ते भाए, 30 तो भी उत्ते। ते जेड़ा दूसरा 40 रुपए दा, वो 40 रुपए दा, देसी 40 रुपए दा। 40 तो भी उत्ते होने। गोश्त 500 तो उत्ते ना, वो तो वेखे मुर्गी साडे वगरे पंजे ही खा लेंदे। दाल बड़ी महंगी हुई, 300 तो उत्ते दाल चली गई। हाँ दाल बंदा की पकाए तो की खाए। हाँ पहले कहंदे ने दाल पका लो, फिर दाल तो आलू, हुण आलू बेचारे आलू कहंदे ने आलू उस तो महंगे, हाथ नहीं लगदा। अल्लाह रहम करेगा जी इंशाल्लाह। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? खैर अल्लाह पाक दी रहमत है। चलो जी, अल्लाह अपनी रहमत बनाई रखे तुहाडे ते। पाकिस्तान दी महंगाई दी जिहड़ी शरह है वो 31.4% सी, ते अक्तूबर च वो 26% हो गई है, यानी पाकिस्तान च महंगाई इन्नी घट गई है। हकीकत है भाईजान, कुछ भी नहीं कम हुआ। घ्यो भी होते हैं, दालां भी होते हैं, चीनी भी होती है, हर चीज़ होती है। सिर्फ आवाम ट्रक की बत्ती मगर लाया, जिधर मर्जी लाई जाओ लगी जाती। आवाम क्यों लगती है? आवाम बेवकूफ हैगी है, भुखी मर जावे, की करे? उन्होंने रोवे है, कोना स्यापे करना। पहले मैं 13,000 रुपया दार गया, 140 यूनिट है। देखो 140 यूनिट का 13,000 रुपया बिल है। बिल पता क्यों किमें आया है? देखो साडा कुछ नहीं चलता, तो 4,500 रुपया सन बिल भेज दिता। हुण ते सर्दियां ने। नहीं सर, जाके एक्सीएन ने पूछो, एसडीओ ने पूछो कि क्यों है ना। जिन्हों मर्जी पूछो, कहते तार दियो। अगले नहीं गल सुनते, वो कहते ने बाहर जाओ तारो, नहीं तो तुहाडी बिजली कट देंगे। कोई गरीब तो नहीं सुनता, सुनते ही नहीं। सुनते कोई यार 140 का तो मैंने दस ना भाई किवें बनदा है ना। वो कहंदा भाई जी तार जो नहीं मीटर ला के लेंगे, देखो नोटिस आया है, हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, बिजली अपना बिल मिलते ही फ़ौरन जमा करवाएं, वगरना आपकी प्रॉपर्टी के तमाम मीटर, बिजली, बमा, तार वगैरह उतार लिए जाएंगे। खबरदार, लेस्को स्टाफ से बदतमीजी और काम में रुकावट करने पर गैर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये तो चलो ठीक लिखा, मन्नी इन्हों की गल। हुण ये भी जवाब दें ना कि इन्हें बिल किस चीज़ का दिता? उन्होंने ऐसे तो क्या, मैं कहा सर्दी है, पक्के भी बंद हो गए ना, एसी है ना, गल ना कोई बात हो। फिर तो भाई ये बंद हो गया, ने महंगाई तो बिल का दईए। वो कहना भाई जी ताड़ना पैना, जितने मर्जी दौड़ ला लो, काम नहीं होना। बिल देना ही पैना है, इन्ना ही देना पैना जिन्ना ही देना पैना। देख गए हैं हिसाब किताब कोई नहीं, कैलकुलेशन मेजरमेंट कुछ भी नहीं का। लेना है ये सेब में बेचन नहीं लेना है मैं। किन्ने ले ये? अरे लेने ही है। लेने ने किन्ने लेने ने? 5 किलो लांगा। मैंने लगता 5 दिन टोटल नहीं बनने। 5 तो ज़्यादा ने, 10 किलो छोटियां सेबियां ही हैं। नहीं 10 किलो ज़्यादा है। अच्छा वाकई 10? हाँ जी 60 रुपये किलो, तो 10 किलो यानी 600 से सेब लाओगे? 600 से ला। ये खाना लेने से? खाने नहीं, वो काम पर आते ना, जूस वगैरह बन जाता। ये किन्ने होणगे? ये खाना लेने?
जूस वाले हैं ये तो यार 60 रुपए किलो ये सेबियां खराब सी 80 रुपए किलो लाए सी 60 लाए जे इतनी महंगे यार ये क्यों वजह हेलो ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ 5 ਮਰਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 700 800 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਦੋ ਮਰਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 2.5 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਰਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ 20 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੇ ਆ ਅੱਗੇ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 1000 ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਪਿਆ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 1500 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਫਿਰ 1500 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ डॉलर सस्ता हो गया आटा महंगा हो गया बत्ती भी महंगी हो गई आटा भी महंगा हो गया यही तो सर मैं पूछना चाह रहे हैं कि डॉलर भी सस्ता हो रहा है पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है बस रौनक मेले ही है जी अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा आगे चलते हैं जी आगे चल के मज़ीद शहरियों से बात करते हैं मैं भी लाजवाब हूँ मेरे ही सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है और लोग भी तमाम लाजवाब हैं जी मेरे ही सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है डॉलर जो है उसकी कदर में कमी आ रही है रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है रुपया मुस्तहकम हो रहा है पेट्रोल सस्ता हो रहा है लेकिन हर चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा पैसे लिए गए हैं लेकिन वो उतने ही जो है पैसे मज़ीद दोबारा लिए जा रहे हैं वो कम नहीं किए जा रहे भाईजान क्या हाल है ठीक है खैरियत से बाजार में शॉपिंग की लेने आए हैं घर का सामान लेने कम हुई है सुनने में आ रहा है आगे से भी ज़्यादा सितंबर में ज़्यादा थी अक्टूबर में कम हो गई है सुने नहीं ज़्यादा हो गई है ज़्यादा हो गई हाँ जी झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं महंगाई की शरह में कमी आई वो झूठ बोल रहे हैं हम लेके आ रहे हैं जो चीज़ पहले 100 की थी वो 140 की मिल रही है किलो जो चीज़ 100 की थी ना वो 140 रुपये किलो प्याज 100 का किलो था 140 रुपये लेके आए हम पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है कि पेट्रोल महंगा हो गया डॉलर महंगा होता है हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है कि डॉलर के साथ लेन देन है डॉलर महंगा हो गया इस वजह से अब सारा कुछ सस्ता हो गया पेट्रोल भी सस्ता हुआ है 300 से ऊपर था 300 से नीचे आ गया है सस्ता हुआ लेकिन चीज़ें बकाया दूसरी तो नहीं ना सस्ती हुई अभी तो आज घर का राशन सारा लेके दे रहा हूँ क्या सर ये किस बंदर के आगे फिर डुगडुगी बजा रही है हमारी को ये झूठ है सब पाकिस्तान में झूठ चल रहा है दिखावा कुछ है दिखाना कुछ है तो बेचना कुछ है ये चीज़ चल रही है आवाम का तमाशा बनाया बड़ा बिल्कुल यही है अब चाहते हैं अल्लाह रहम करेगा जी जज़ाकल्लाह जाएँ खैरियत से जाएँ जी अच्छा ये अगेन वही बात जी वही जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है और मेरे सवाल का जवाब आवाम के पास भी नहीं है और ये सवाल हमारा एक दूसरे से है ही नहीं ये सवाल हमारा पाकिस्तान के निज़ाम से है इस निज़ाम में जो भी शामिल है इस निज़ाम में चाहे हुक्मरान शामिल हैं या ताजर तबका शामिल है जो भी शामिल है कि डॉलर से डायरेक्ट इम्पोर्ट महंगाई पे तो होता है तो वही डॉलर जब उसकी कदर में कमी होती है उसके डॉलर सस्ता हो जाता है तो उसका चीज़ सस्ती होने पे इम्पैक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं होता ये एक बहुत हैरानकुन बात है क्या हाल है भाईजान ठीक है खैरियत करम अल्लाह का शुक्र अल्लाह का आप सुनाएं केले लेने आए हैं कि बेचने आए हैं हमारा अड्डा केलों का ये देखें ये पीछे हम वैसे ज़रा सब्जी वगैरह लेने आए माशाल्लाह बड़े यार वो तो आपके पास अच्छा हाँ जी आते हैं पहले जी कितने किस तरह है दर्जन केले केले तो 150 है 100 भी है अच्छा जी कह रहे हैं सुनने में आया कि सितंबर में महंगाई ज़्यादा थी अक्टूबर में कम हो गई है हकीकत है यार ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन पता बात क्या है पहले महंगाई ये अगर कहते हैं ना कि पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई भी ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो जाती है देखे ना पेट्रोल सस्ता हुआ है तो जौन सी बाकी की चीज़ें हैं वो उधर ही है रेट उनका उधर ही है जहाँ पे महंगी थी इससे भी मज़े की बात ये है जी कि बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं ये जो कैरेज जो हमें डलता है इन सब में डीजल डलता है डीजल की होती हैं ये डीजल में पेट्रोल की निस्बत ज़्यादा कमी आई है बिल्कुल ऐसी है ऐसे ही है
वो देखें कह रहे हैं हुकूमत सब कुछ सारा झूठ बोल रही है। और नहीं, ये अभी बच्चे हैं ना, ये जो मर्जी कहने दें, इनको बोलने दें। तो सारा कुछ सस्ता हो गया है, पेट्रोल भी डीजल भी, तो चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हो रही? अब ये हुकूमत ही जानती है ना कुछ क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं? हमें ख्याल तो यार हमें ये लगता है कि अब जो उनसे वोट डलने हैं ना, अब नवाज शरीफ दोबारा आएगा तो जो सा मुझे लगता है ना कि महंगाई थोड़ी कम होगी नवाज शरीफ के आते हुए। हो जाएगी कम? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और ये जो उनसी आवाम अभी भी कहती है ना कि इमरान खान चाहे महंगाई जितनी मर्जी हो, हम इमरान खान के साथ है, उस पर जान दे देंगे, तो ये देखें ये सब झूठ है। और अगर जो सा इमरान खान ने कहा है ना कि हमारे ऊपर जो सा कर्ज है, ये अब देखें ना, कर्ज है तो कर्ज ऐसे तो आवाम भूखी मर जाएगी। अगर महंगाई होगी तो समझ ऐसे अगर बात सुने ना, अगर इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्ज उतारना है ना तो महंगाई उसने कर दी है। वैसे अवाम मरे या ना मरे, भूख से अवाम ने मर जाना है। ऐसी है हकीकत, ऐसी है ना। भूख से सर मर क्या जाना, मर गए हैं। कितने लोगों ने बिजली की वजह से, आपको पता है, खुदकुशी? ये देखिए ना, माचिस जो होती है 1 रुपये 10 रुपये की 10 थी, अब 5 की हो गई है। जो राशन का पैकेट है, अंडा सबसे बाद 6 रुपये का था, 35 का अंडा हो। 35 का अंडा हो। आटा 45 रुपये किलो, आज कल मैं 145 रुपये किलो लेके आया हूँ। 1500 की तकरीबन आटे की बोरी होगी। मैं बोल रहा हूँ कि डबल ट्रिपल महंगाई हो गई है, गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। और ये देखें ना, अब जिसका 30,000 महीना तनख्वाह है, हमारा तो चलो अपना कारोबार है, जब मर्जी आते जाते हैं, और जिस बंदे का 30,000 महीना वो तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ऐसे मजदूर तबका। मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं कैसे निज़ाम चला रहा है। बाबा जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, बेटे काम करते हैं बस। अच्छा, बेटे काम करते हैं, माशाल्लाह जी। क्या काम करते हैं? वो मुलाजिम है पुलिस में। अच्छा, माशाल्लाह, आमदन घर की सही चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। महकमा पुलिस ऐसा महकमा है, आमदन तो चलाएंगे। कुछ भी हो करके खाना होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, कहते हैं सितंबर की निस्बत महंगाई कम हो गई अक्टूबर में, हकीकत है भाईजान? हकीकत है, कोई कम नहीं हुई। महंगाई की शरह सितंबर में 31.4% थी, अक्टूबर में आगे कम हो गई है। नहीं, ये डिजिट पे कम हो रही है, लेकिन आम बंदे तक नहीं महंगाई कम। रेट कम हो रहा है, सिर्फ आम चीज़ नहीं हो रही। जैसे रोज़ में पता चलता है जी डॉलर आज कम हो गया, डॉलर आज बढ़ गया, मार्केटों में रेट तो नहीं कम हुए किसी चीज़ के। यही असल सवाल है। डॉलर भी सस्ता हो गया है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, कैरेज की मद में हमसे बहुत पैसे लिए जाते थे, बिलों में, ये बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बहुत हमसे पैसे लिए जाते हैं। सारा कुछ कम हो गया है, बिल नहीं कम हुए, चीज़ें नहीं सस्ती हुई। वो अच्छा, एक तो कम नहीं हुई, दूसरा ये कि समझ भी नहीं आती कि ये क्यों ऐसे हो रहा है ना, यानी ऐसे क्यों हो रहा है। अगर बढ़ते हैं तो एकदम सारा कुछ बढ़ जाता है, जब नीचे आते हैं तो आम आदमी तक क्यों नहीं इसका फ़ायदा पहुंचता। ये कभी सोचा था 35 रुपये का अंडा लेके खाएंगे? नहीं सोचा। 35 का अंडा सर, बड़े ही एक गल है, 35 रुपये का अंडा। सर अल्लाह पाक ना हर बंदे की इज़्ज़त रखे। सफ़ेद पोशी में जो है ना, अल्लाह पाक अपने रहम और करम से ना सफ़ेद पोशों का पर्दा रखे, वरना ये गवर्नमेंट हो गई है जो भी हो गई। एक छोटा सा मेरा पैगाम है हुकाम बाला से, या जो भी लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने ना सूद से हमें मना किया है। ये IMF वगैरह ये सारे नक्शे हैं, बेसिक हम सूद में फंसे हुए हैं, सूद से निकलेंगे। एक आम बंदा मल्लेदार सूद देता है ना, वो अपने जंगल से दूसरे घर वाले को नहीं निकलने देता। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, इन्होंने लाखों डॉलर पे बंदे रखे हुए हैं जो सूद में फंसाते हैं लोगों को। ये सूद से बचाएंगे तो फिर हमें ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी, वरना जेब में होते हुए भी हम कंगले और गरीब हैं। यानी ये खुदा की तरफ से बेबरकती आई है, बेबरकती आई है, गुनाहों की सजा मिल। और खुदा मेरे बेअमलों की वजह से ये सारे लोग जितने भी हैं ना मेरे पे मुसल्लत हुए हैं, मेरी बेअमली की वजह से। अल्लाह मुझे अमल वाला बनाए। आमीन जी, अल्लाह हम सबको अमल वाला बनाए। सर बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें जी। ये एक और शहरी हमारे साथ मौजूद थे, बातें उन्होंने बड़ी अच्छी और प्यारी बातें की हैं जी के, और हकीकत उन्होंने बयान की है कि चीज़ें महंगी होती तो मार्केट में हमें यूँ दिखाई देती हैं, सस्ती होती हमें नहीं दिखाई देती हैं। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। किधर रोंग बाकी जा रहे हैं? अब की करिए यार, खज्जल होना है हर पासे के सब्जी में की हो। खजल क्यों हो रही? यार महंगाई बड़ी है तो पंपों तेल घट पा देने, उधर बहुत तेल घट पा देने ने, की कर घट पा देने तेल तो और वो सारे जल्दी खत्म हो जाता है। आहो, तो महंगा वाला तो घट पाउंड है। आंदे ने महंगाई की शरह घट हुई है, सितंबर च 31 कुछ सी, अक्तूबर जाके 26 हो गई है। नहीं, घट हो गई है महंगाई। महंगा सामान हो जाता है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, चावल महंगे हो गए ने। अच्छा, डॉलर भी सस्ता हो गया है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, फिर चीज़ें क्यों महंगी हो रही हैं, सस्तियाँ क्यों नहीं हो रही?
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾ ਦਈਏ। 3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ? ਦੇਣੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨ ਡਰ ਕੀ ਜੀਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਨੇ, ਨਾਲ ਝਗੜ ਸਕਨੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਅਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ महंगाई क्यों कर दी है। जाए जी, गुजर जाएगी जाए, थोड़ी सी आगे कर लें। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ भी रौंग आ रहे हैं ना, एक रौंग खड़ा है तो बाकी भी जान देखो कितने जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे एक वक्फे का टाइम हो गया है, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाईजान इंतज़ार कर रहे हैं हमारा बड़ी देर से। कैसे हैं जी? खैरियत से? मुझे लगता है आपके पास या आपके दिल में कोई गुस्सा है या कोई पैगाम है हमारे हुक्मरानों के लिए या आवाम के लिए या मेरे लिए, कोई बात है जो आप करना चाह रहे हैं? आजकल के दौर में हुक्मरानों की तो बात करनी नहीं चाहिए। जितनी टेंशन हुक्मरानों ने दी हुई है आवाम को, ख़ास तौर पे गरीब बंदे को, अमीर बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गरीब बंदा, गरीब तबका पिस रहा है, और जो कारोबारी लोग हैं ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये जो नई बनी है जहांगीर तरीन साहब की, पता चला आपको? ये पीपल पार्टी वालों ने पीटीआई से लोग निकल के नहीं, ये सब लोग मफाद परस्त लोग हैं। ये आवाम को यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा। और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। अच्छा, ये जो नई पार्टी बनी है ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जी, इन्होंने ये कहा है कि अगर हम हुकूमत में आए, हम गरीब के ऊपर टैक्स कम कर देंगे, गरीब के ऊपर अखराजात कम कर देंगे, उनके बिल मुआफ़ कर देंगे और अमीरों से डबल बिल वसूल करेंगे। जी सर, ये पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि बिलों को आग लगा दो। मीनार पाकिस्तान पे जब जलसा हुआ था, मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था, पीटीआई के चेयरमैन साहब जब हुकूमत में आने से पहले आवाम को इकट्ठा करके उन्होंने यही कहा था कि बिजली के बिलों को आग लगा दो। लेकिन उन्होंने बिजली के बिलों को क्या, बिजली के बिल तो अब डबल हो गए। जो किराए के घर में रहता है और क्या कहते हैं, जो दिहाड़ीदार बंदा है, वो तो इस टाइम बिल्कुल मरा हुआ है। ठीक है, और ये इस्तेहकाम पार्टी है, ये सब अपनी जो है ना सीटें लेने के चक्रों में है, कुर्सी के भूखे, सदारत के भूखे हैं ये लोग। ठीक है, आवाम का ख्याल कीजिए। आवाम का ख्याल नहीं है। जब तक इनको सदारत जब मिल जाएगी, ये भूल जाएंगे आवाम को। ठीक है, अब ये मोहल्ले का जो है क्या कहते हैं काउंसलर है, जब आपको नज़र आएगा जब इलेक्शन होने वाले होंगे। ठीक है, सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ है, जब कोई नज़र नहीं आएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सब कागजी कार्रवाई में तो एक सड़क 10 दफ़ा बन चुकी है, लेकिन हकीकत में एक दफ़ा भी नहीं बनती। हकीकत में एक दफ़ा जो बनती है सर, वो भी इस कदर घटिया मायार की बनती है। हाँ, वो भी पूरे तरीके से नहीं बनती। तो ये सब सर ये चोर हैं। ठीक है, इनकी बात करना बेकार है सियासतदानों की, क्योंकि तो लगता है महंगाई कम हुई है सितंबर के निस्बत अक्टूबर में महंगाई कम हुई? नहीं सर, महंगाई कम नहीं हुई। ये आवाम को जो है ना एक किस्म का बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब देखना, पेट्रोल कम करके उन्होंने बिजली के यूनिट बढ़ा दिए, बिजली के यूनिट कम करके उन्होंने गैस को बढ़ा दिया। वो यानी कि कंपलसेट कहीं ना कहीं आवाम को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आवाम से किसी ना किसी तरह आवाम मैनेज की हुई है। हाँ, आवाम उनको मैनेज की हुई है। ये सिर्फ आवाम को टॉपिक घुमा रहे हैं। ये बिजली के बिल कम करके उन्होंने आगे गैस के वो बढ़ा दिए हैं, उसके बाद पानी के बढ़ा दिए हैं। बस इसी तरह ही आवाम को जो है ना घुमाया हुआ इन लोगों ने। अब ये 3 दिन की स्मोक थी क्या हमारे पास सर, इसका हल अल्लाह ताला ये मुल्क चला रहा है, इसका हल तो कोई नहीं है। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। बाकी निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है, और हाँ, ये उसी ने चलाना है। ये हुक्मरान सिर्फ तख्ते के लिए बैठे हुए हैं कि हमें तख्ता मिल जाए, बस। हाँ, बस। चलें जी, अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह इन पे भी रहम करेगा, अल्लाह बाकी सब पे भी रहम करेगा, और सब निज़ाम हो जाएंगे ठीक, बेहतर हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? क्या फैंसी से करके केलों को आप लगा रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ कैसे फैंसी से करके इनको लगा रहे हैं? ला रहे हैं सर, जरा अच्छे करके भी चलो कि चलो दोनों वेखे तो ले को हैं, आप भी खाए थे, साड़ी भी को आमदन बन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। किस तरह के केले दर्जन? केला सारे 130 और 100 रुपये है। 130 और 100 रुपये। मैंने ये दसो, सितंबर के निस्बत अक्टूबर जो महंगाई घट हुई है सर, कोई बिल्कुल
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। नहीं नजर आया ना? नहीं नजर आया। मैं भी यही जानना चाह रहा कि कहते ने महंगाई घट हुई है, केड़ी शै सस्ती हुई है शायद दसो। हाँ जी, तकरीबन मेरे कोई शायद आड़े इलम च है कोई शै सस्ती? नहीं कोई शायद सस्ती नहीं है। अगर जे कुछ सस्ती हुई तो नजर नहीं आ रही। पता नहीं कितनी सस्ती चाहिए है ना कुछ सस्ती। चीनी कहते ने 20 रुपये सस्ती हुई हाँ है। चीनी कहते ने कि 20 रुपये सस्ती हुई। मिल रही है सस्ती? नहीं मिल तो नहीं, असी तो वैसे 160 रुपये किलो ली दी है। पहले 190 तक चली गई थी वैसे। हाँ जी हाँ जी, हुन 200 तक पहुंच गई थी। ब्लैक जो 200 से मिल रही थी। हाँ बिल्कुल। तो चीनी तो चलो अल्लाह का शुक्र है सस्ती। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा। मैंने लगता है कि कमाद कमूद गया है फ्रेश से फ्रेश चीनी बाहर। चीनी का सीजन भी वैसे भी चीनी का वैसे भी सीजन है, क्योंकि कमाद अजकल ज़्यादा कमाद वढाई हो रही है, कमाद की फसल है तो सस्ती चीनी हुई है। वैसे भी सस्ती हो जानी सी, जिस तरह केला आम दिनों च सस्ता, अजकल केला सस्ता है क्योंकि अजकल इसकी कटाई हो रही है। ये ना भी सस्ता करे तो वैसे भी सस्ता ही है, क्योंकि फसल हाथ लाने भी पैसे देने भरोसियां ते हथ लाने दे पैसे, पुछन दे भी पैसे गाहक को बिल्कुल इस तरह उन्हें भी पैसे बिल्कुल देने ही देने ने। पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, फर्क किसे शायद नहीं पिया, मगर कोई शायद नजर नहीं फर्क नहीं पिया। यानी सानू नहीं पता शायद केड़ी सस्ती हुई है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि केड़ी शायद सस्ती हुई है, मगर वही चलन दे रेट वही चलन दे ने, पता नहीं है कोई शायद सस्ती हो। जी अल्लाह करे सानू को पता लगे सस्ती हो। बिल्कुल 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 सस्ती भी होवे तो सानू पता भी लग जाए कि केड़ी शायद सस्ती हुई है, इलम भी हो जाए। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है। हुई है कोई चीज़ सस्ती? नहीं कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। कोई नहीं हुई कंफर्म? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा। अच्छा, महंगाई की शरह फिर किस चीज़ को लेके कम हुई? ये देखे ना, पहले भी 40 रुपये किराया था इधर से भोगीवाल का, अब भी 40 ही है। पेट्रोल सस्ता हो गया किराया? हाँ पेट्रोल पहले भी महंगा था और अब पहले 300 से ऊपर था, ठीक ठाक ऊपर था, अब 280 रुपये 82 रुपये मिल रहा है, किराया उतना ही। किराया उतना ही है। डीजल ज़्यादा सस्ता हुआ है, उसका भी किराया उतना ही। पहले भी यही रेट था, अब भी यही रेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। महंगाई की शरह वहाँ पे ही है, वही है, कोई काम नहीं। हाँ नहीं, यानी डॉलर सस्ता हो अब महंगा हो तो फ़ौरन हर चीज़ महंगी, सस्ता हो तो आवाम के लिए, वो हुकूमत के लिए सस्ता हुआ है, या वो आप कारोबार करते हैं तो आपके लिए सस्ता हुआ है, आम आवाम के लिए नहीं सस्ता। हल क्या है इसका हल यही है कि अब हुकूमत आएगी तो फिर ही कुछ हल होगा ना। ऐसे कौन सी हुकूमत? ये नून लीग की। अच्छा नून लीग की हुकूमत आएगी तो हल निकलेगा? हाँ जी। नहीं निकलेगा। अच्छा जी, नून लीग की हुकूमत आएगी तो सस्ती होंगी चीज़ें, नहीं तो नहीं होंगी, जो मर्जी करते रहे। हाँ पक्के नून लीग की हुकूमत ही सिर्फ कर सकती है। 100 में से 75 जो सा फीसद है ना, वो ज़्यादातर सपोर्ट आवाम नून लीग को ही करती है। अच्छा। क्योंकि पता क्या चक्कर है, चाहे इमरान खान है चाहे जो मर्जी है, देखें चाहे कर्जा नवाज शरीफ है, चाहे हमारे ऊपर कर्जा जितना मर्जी है, चाहे वो डकैती करे जो मर्जी करे, आवाम को वो खुश करता है तो आवाम ने दुआएं देनी है। जब मैं आपको डेली कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ तो आपने कहना तेरी ज़िंदगी हो, समझ लगी बात, यही चीज़ है। तो ज़्यादातर 75% आवाम नवाज शरीफ के साथ है, तो इंशाल्लाह वो आएगा तो हल निकलेगा। अल्लाह करे जो भी बेहतर है। कौन है, नवाज शरीफ है? वे लो इमरान खान ही आना चाहिए। अच्छा भाई आपका बड़ा, चलो जी अल्लाह जो भी मुल्क के हक में बेहतर है वो लेके आया। ऐसा बड़ी मज़ेदार शहरी ने बात की है जी, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या हल क्या इसका, उन्होंने कहा हल यही है कि नून लीग की हुकूमत है, बस और कोई हल नहीं है। लेकिन खैर ये सवाल अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, या आखिर क्यों के नाम के साथ जो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क कभी तक इसी तरह है। मेरे चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉलर महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। डॉलर सस्ता हो गया, रुपया मुस्तहकम हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ सस्ती कोई भी नहीं हुई, मार्केट में सस्ती चीज़ कोई भी नहीं है। चिकन भी उतना ही है, अंडे उससे ज़्यादा महंगे हो गए हैं, चिकन भी बल्कि इनफैक्ट महंगा हुआ है, 500 से ऊपर चला गया, अंडे महंगे हो गए हैं। कभी किसी के ज़हन ख्याल में नहीं आया होगा कि मैं 30 रुपये से महंगा अंडा खरीद के खाऊंगा। सादा अंडा, आम ब्रायलर फार्मी अंडा जो है वो 30 रुपये से ऊपर है, देसी अंडा तो 50 से भी ऊपर होगा। तो कभी किसी के वहमो गुमान में ये नहीं था कि इतना महंगा कभी अंडा भी लेना पड़ेगा, लेकिन हो गया। बाकी तमाम चीज़ें भी, दालें, सब्जियां, हर चीज़ इसी तरह महंगी, सस्ते होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका डॉलर से डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर का इस पर होता है या नहीं होता, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें डॉलर की वजह से महंगी हो रही हैं तो सस्ती भी होनी चाहिए भाई, लेकिन नहीं, इस पर तवज्जो किसी की नहीं है। खैर, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जी कि उनका क्या ख्याल है। अच्छा, एक और शहरी जी यहाँ पे हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि सबसे पहले काम क्या करते हैं और चीज़ें सस्ती हुई हैं या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ये ठीक है, टूटेगी तो नहीं, बैठ जाऊँ? नहीं, आराम से बैठो।
कैसे हैं, खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा ये काम है चाबी। ये अड्डा है? अच्छा। हमारा यानी लोहे का काम है। किस चीज़ की बनती है? चाबी हर किस्म की बनाते हैं। चाबी किस्म की बनती है? की, घरों की, जैसे की। ठीक हो गया। डॉलर से और ये इंपोर्ट से कुछ लेन देन होता है हमारे सामान का, माल का? हाँ, जाहिर सी बात है, जो माल चाइना से आता है वो डॉलर पे डिपेंड करता है। अच्छा, डिपेंड करता है। हाँ जी। ठीक हो गया। डॉलर महंगा जब हो रहा था, दिन ब दिन महंगे से महंगा तर होता जा रहा था, चीज़ें भी महंगी होती जा रही थी, ऐसे मतलब थरथली मची हुई थी पूरे मुल्क में, चीज़ें महंगी हो रही थी। डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती हुई हैं? नहीं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आम फ़र्क पड़ा है? हाँ, बस हल्का फुल्का था। जितना हल्का फुल्का पड़ा है, यानी सस्ती पड़ा। हाँ, कुछ जाहिर सी बात है, जो चाइना से माल आता था अब वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है, तो वो हमें सस्ता मिल रहा है। जितना डॉलर सस्ता हुआ है और जितना पेट्रोल सस्ता हुआ है उसके मुताबिक उतना फ़र्क पड़ा है या उससे कम पड़ा है? नहीं, कम पड़ा है। कम पड़ा है। अच्छा, कहा यह जा रहा है जी कि महंगाई की शरह काफ़ी कम हो गई है, पहले से 31.4% थी, अब 26 कुछ फीसद हो गई है। एक महीने में, यानी सितंबर में 31 कुछ थी, अक्टूबर में 26 कुछ हो गई है। महंगाई इतनी कम हो गई है मुल्क में, हुई है कम? इतनी कम नहीं हुई जितनी ये कहा जा रहा है, लेकिन ये है कि कुछ फ़र्क पड़ा है आम चीज़ों में, रूटीन में। जैसे कि किस चीज़ पे? मतलब कुछ सब्ज़ी वगैरह अगर लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पहले महंगाई उतनी थी उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है उसमें। कौन सी सब्ज़ी आपको लगता है सस्ती हुई है? मतलब आम जैसे आलू, टमाटर, प्याज वगैरह है, उनमें सस्ते हुए? हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। यानी ये लोग ऐसे जो कह रहे हैं ये सब्ज़ी बेचने वाले, वो ऐसे ही बस होता है, ऐसे ही है ना कि अब जो चीज़ महंगी हो जाती है, आपको पता है, वो सस्ती करने में वैसे भी उनको टाइम लगता है। हाँ जी। तो ये हमारा कारोबार सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अल्लाह अपना करम आप पे बनाई रखे। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन मज़ीद कम होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, ये पेट्रोल और डॉलर को लेके चीज़ें और सस्ती होंगी? जी, अगर डॉलर सस्ता होता है तो यकीनन कोई ना चीज़ें तो कम होंगी। अगर डॉलर मज़ीद महंगा होगा तो चीज़ें फिर महंगी जाएंगी। फिर महंगी होती जाएंगी। अभी इसी पे स्टेबल रहेंगी अगर रेट यहाँ रहता है? हाँ, इंशाल्लाह करेगा। दुआ अल्लाह से यही करेंगे कि बेहतर हो। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा फेवरेट सियासतदान आ जाएगा तो चीज़ें कम हो जाएंगी, तो वो अल्लाह ही जानता है कौन किसका फेवरेट है और कौन बेहतर है। अल्लाह आपका भी नासिर सर, जज़ाकल्लाह। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बातें सुन रहे हैं आप हमारी? सुन रहे थे? ये सुन रहा हूँ मैं, ये सुन रहा था कि ये कह रहे हैं जी डॉलर नीचे आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो कोई एक दफ़ा चीज़ें बढ़ा देता है ना, पेट्रोल चाहे सस्ता भी हो तो पक्का हो जाता है वहाँ पर। 300 से ऊपर था, 282 रुपये पे आ गया है पेट्रोल। डीजल इससे भी ज़्यादा कम हुआ है, इससे भी ज़्यादा रुपए डीजल पे कम हुए हैं। डॉलर भी बहुत कम हुआ है, 300 से काफ़ी ऊपर था, 340 तक जा चुका था, 45 तक। अब मेरे ख्याल से आजकल 285 के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई चीज़ सस्ती हुई है? कुछ भी नहीं। जिसका डॉलर से लेन देन था? आप देखें, जब रात को 12 बजे तेल बढ़ता है तो उसी टाइम ही हर चीज़ बढ़ जाती है, उसी टाइम ही हर चीज़ बढ़ जाती है। 12 बजे तेल बढ़ता है, 10 बजे चीज़ें बढ़ जाती हैं? उसी टाइम ही चीज़ें बढ़ जाती हैं। उससे पहले 2 घंटे? जब तेल सस्ता होता है उस टाइम कुछ भी सस्ता नहीं होता। वो कहते हैं जी हमने तो महंगा ख़रीदा हुआ है, हमने तो महंगा ख़रीदा हुआ है, तो जब सस्ता होगा तो हम भी बेचेंगे। ना सस्ता होगा उनके लिए और ना चीज़ें सस्ती होंगी। यानी कि एक मखसूस तबका है पाकिस्तान में जो हर चीज़ का मुनाफा ले रहा है, जो माफिया बना हुआ है, आम गरीब आवाम पिस रही है बस। आप देखें ना, चाय है वो कितनी महंगी कर दी इन्होंने, नान है, हर चीज़ महंगी है। लेकिन एक चीज़ दफ़ा चीज़ इन्होंने बढ़ाई है, लेकिन इनको भी चाहिए ना कि जब रात को 12 बजे ये चीज़ें बढ़ाते हैं, तेल बढ़ता है तो चीज़ें बढ़ा देते हैं, तो जब तेल कम होता है तो उसी टाइम रात के 12 बजे कम भी करें, एग्जैक्ट करना चाहिए कि इनको उसी टाइम चेक एंड बैलेंस हो जाए। है ही नहीं है। लेकिन हमारे अवाम के लिए जी महंगाई का पहाड़ा याद गया हुआ है, सिर्फ महंगाई 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 जो कि होती जा रही है, पहाड़ा याद गया हुआ है, अमल में ला रहे हैं। सस्ती करने के लिए चीज़ें, रिलीफ देने के लिए अवाम का कोई ख्याल कोई भी नहीं करता। अब कोई भी दुकानदार ले लें, सब्जी वाला ले लें, कुछ भी ले लें, एक दफ़ा चीज़ बढ़ गई है वहीं पे बढ़ेगी, वापस नहीं आएगी। चाहे आप पेट्रोल 50 रुपये का लीटर कर दें, ये चीज़ें जितने की हैं उतने की रहेंगी। चलो जी, अल्लाह रहम तो कौन चेक करेगा? अल्लाह खैर करेगा। आज तक आपने देखा है कितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं। पेट्रोल सस्ता था, चीज़ें महंगी थी, फिर पेट्रोल महंगा हो, चीज़ें महंगी महंगी। पेट्रोल जब सस्ता भी होता है तो चीज़ें सस्ती नहीं होती, नहीं होती, वो पक्का किराए तक नहीं सस्ते होते, कुछ भी नहीं होता। बस चले जी, अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह, आपको क्या लगता है इसका क्या है हल? क्या है हाल? गुजारा करें, गुजारा करें कोई सियासतदान नहीं, कुछ भी किसी ने नहीं करना भाई। चले अल्लाह खैर करेगा, अपना ख्याल रखें। कोई अच्छा बंदा कोई है, कोई अगर जो सोचे कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, मुखलिस हो, वही काम कर सकता है पाकिस्तान के लिए। जो सोचे कि मैंने, अल्लाह हमें देगा ऐसा बंदा भी? नहीं देगा।
हम डिजर्व ही नहीं करते। जो है हम कबूल करना नहीं चाहते, हम पहचानना नहीं चाहते। ज़ाहिर है हमको पहचान। ओके जी, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हजरत क्या हाल है, ठीक है? दुआएं आप। क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ। प्लेट का? पेंट का? अच्छा, पेंट बनाते हैं या पेंट करते हैं? बेचते हैं। दुकान है? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। इंपोर्ट भी होता है पेंट? नहीं, हम इंपोर्ट तो नहीं, हम तो इधर से कंपनियों से इधर ही बनता है। हाँ। वैसे इंपोर्ट से इसका या डॉलर से इसका कोई लेन देन होता है पेंट? हाँ। डॉलर महंगा, पेंट महंगा? हाँ, पेंट महंगा। डॉलर सस्ता हो तो फिर सस्ता होता है पेंट? हाँ, सस्ता हुआ है। सस्ता किया कंपनियों ने, 200 रुपया गैलन। अच्छा, किया है? 100 रुपया गैलन। हाँ। अच्छा, ये सर बड़ी खुशी हुई है मुझे जान के। और आप यकीन करेंगे, तकरीबन घंटा हो गया मुझे इस मार्केट में फिरते हुए, लोगों से पूछते हुए कि यार कोई चीज़ बताओ जो डॉलर सस्ता होने से सस्ती हुई है। आप पहले शख्स मुझे मिले हैं जो आपने मुझे खुशी दी है कि हाँ भाई, डॉलर सस्ता होने से कोई चीज़ सस्ती भी हुई। हाँ जी, वही है सस्ती। चलिए, अल्लाह का शुक्र है जी। किसी को तो ख्याल है आवाम का, अल्लाह का शुक्र। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना डॉलर सस्ता हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सस्ता हुआ है पेंट भी? नहीं, नहीं, ये तो है कि उनको अब पता है कि ये कितने की कॉस्ट होती है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो उन्हीं को पता है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन उन्हीं को पता है। पेंट के अलावा सर मुझे बताइएगा, ये तो आपका काम है, ये आपने मुझे अपने काम का छोटा सा तजिया बता दिया। इसके अलावा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में कहते हैं जी महंगाई की शरह सितंबर में 31.4% थी, अक्टूबर में 26 कुछ फीसद हो गई, कम हो गई, हकीकत है? हाँ, हकीकत हुई है महंगाई कम हुई है। जैसे कि किस चीज़ पे? पेंट के अलावा? पेंट के अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी जो हम ब्रांच रोड पे जाते हैं सेल करने के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो 50,000 रुपये का ड्रम था अब वो 40,000 रुपये का हो गया। अच्छा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं सस्ती? हुई सस्ती। क्या लगता है क्यों हो रही हैं सस्ती? ये आपका वही बात है आपकी कि डॉलर की वजह से। डॉलर भी कैसे काबू में आया जो बेकाबू हुआ था? किसी सियासतदान की वजह से? नहीं, ये सियासतदान कोई, ये मेरे ख्याल में तो किया ऐसे कि उनका भला करे जी, अगर उनका भला करे, क्योंकि उन्होंने ही किया कि ये डॉलर वगैरह जब इन्होंने ऐलान किया है कि जो जितने लोग हैं ये सारे डॉलर इनके जब्त कर लो या बाहर निकाल लो, उसी ब्लैक मनी जमा की। जी, काला पैसा। हाँ, बिल्कुल काला पैसा। आपको लगता है किसी सियासतदान का भी रोल है इसमें? मेरे ख्याल में तो नहीं लगता। आगे रोल होगा किसी सियासतदान का? ये तो देखो जो करेगा रोल, जाहिर बात है कि आवाम उसको देखेगी तो कहेगी। खान साहब के आने से, मियाँ साहब के आने से या बिलावल के आने से, किसी के आने से फ़र्क पड़ेगा? उम्मीद तो है फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले बड़ी नसीहत हो गई है। किसके आने से फ़र्क पड़ेगा? ये तो मियाँ साहब आएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। मैं यही निकलवाना चाह रहा था। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि मोहब्बत इस दिल में किसके लिए मोहब्बत है? मोहब्बत तो देखें, जो पहले खान साहब आए थे जो बयानियाँ लेके, उनके लिए भी थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जो बात हकीकत है, मोहब्बत तो आज भी सबके दिलों में खान साहब के लिए होगी। सियासतदान वो फ्लॉप रहे होंगे, खिलाड़ी तो वो सर जबरदस्त। वो खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी को क्या करना है आवाम ने। ये भी है। लेकिन एक पर्सनालिटी की मोहब्बत कह रहा हूं ना, उस पर्सनालिटी तो आपकी माशाल्लाह इतनी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। सलामत रखे जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जो भी है बेहतर, इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह बेहतर। ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं जी, उनसे जानते हैं। और ये हज़रत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके बड़ी खुशी हुई है जी। पहले ऐसे शख्स मिले हैं जिन्होंने एक खुशी दी है दिल को, उम्मीद दी है, तसल्ली दी है कि चीज़ें सस्ती हुई हैं और होंगी मज़ीद। और ये मैं अक्सर आपको 1-2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ और कहता होता हूँ कि हमारे अवाम भी थोड़े से जो है ना नाजुक हैं, सच मजलूम मतलब मजलूम बन जाते हैं। जुल्म का सच इनको नज़र आता है, लेकिन उस जुल्म से रिलीफ जब मिलता है उसका सच नज़र नहीं आता, तब भी मजलूम ही बने रहते हैं। तो बात हक सच की करनी चाहिए। अगर महंगाई हुई है तो वो भी सच बताना चाहिए, अगर महंगाई कम हुई है तो वो भी सच बताना चाहिए। बात थी अंडों की, मुर्गी की, दालों की, सब्जियों की कि वो महंगी हुई हैं, और वो हकीकतन महंगी हुई हैं। और अभी फ्रेश आज की ताज़ा रेट जो हैं उनमें भी महंगी हुई हैं, नरखनामे बेकाबू हो चुके हैं। और इसमें कसूर किसका है जी? ये इसकी वजह क्या है, ये अभी तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। खैर, और लोगों से बात करते हैं जी चल के, और किसी से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या ख्याल है महंगाई को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, और जो महंगाई की शरह है इसको लेके। अच्छा, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, ऑफ रिकॉर्ड बड़ी प्यारी सी बात कर रहे थे, मैंने उनको रोका है कि 1 मिनट रुक जाएं, हमें ऑन रिकॉर्ड ये बात बताएं जी। क्या हाल चाल है हज़रत? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है माशाल्लाह, बटन भी बड़े प्यारे हैं। हाँ जी, ये मेरे दोस्त है, उन्हें गिफ्ट दी है जी मैनू। चलो माशाल्लाह, अल्लाह सानू भी इस तरह के दोस्त से
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ 30-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਲੂ ਕਿਸ ਭਾਅ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ 130 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ 160 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਫਰਲਾਂਗ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ 220 ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਆਲੂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਲਿਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵੀ ਬਸ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੀ ਦਿਓ ਮਿਸਾਲ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਬਣਾਤਾ, ਲੰਘਣ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਾਓ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਵਾ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੇੜੀਆਂ ਮੱਲਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ अकलमंद ले आवे तो ये आमीन जी आमीन, अल्लाह को आएगा। अपना ख्याल रखो जी। अच्छा, ये आसान उर्दू में आपको बताता हूँ जी। उन्होंने बड़ी मज़ेदार सी मिसाल दी। उन्होंने कहा एक बादशाह था, उस बादशाह ने कहा कि बड़ी पुर अमन सी राया है मेरी, बहुत सुकून है मेरी आवाम में, मेरी राया में। तो ये परेशान नहीं होती, इन जुल्म नहीं होता, मतलब हलचल कोई नहीं है। वज़ीर ने कहा जी रात को अभी जो है आपको परेशानी पैदा कर देते हैं। उन्होंने कहा करो जी परेशानी पैदा। उसने ये हुक्म दे दिया बादशाह ने जी कि एक दरवाज़ा बना दो और उस दरवाज़े से, मतलब शहर के अंदर दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा बना दो। जो भी उस दरवाज़े से आएगा फ़ी बंदे को 5 जूते मार के अंदर दाखिल होने देना है, उसके बगैर नहीं दाखिल होने देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वज़ीर ने जी वहाँ पे मुलाजिम खड़े कर दिए। मुलाजिमों ने फ़ी बंदा 5 जूते मार मार के अंदर भेजना शुरू कर दिया। वो जी 2 दिन बाद वहाँ पे तमाशा खड़ा हो गया जी, शोर मच गया। बादशाह ने कहा अच्छा लोगों ने शोर मचा दिया जी, क्या वजह, क्यों शोर मचाया जी? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं जी जो जूते हैं वो बेशक 5 के बजाय 10 मार लो, लेकिन बंदे ज़्यादा करो, गेट बड़ा करो, हमारा जल्दी काम हो जाए, जल्दी हम गुजर जाए, हमारा वक्त ना ज़ाया हो। पाकिस्तान की कौम की हालत बिल्कुल उसी राया वाली है कि हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं। और वो हुक्मरान चलें, एक ये हुक्मरान जो हैं या सियासतदान जो इनको साइड में रख दे जी। जुल्म असल कर कौन रहे हैं? जुल्म असल कर रहे हैं हमारे महकमे। वो महकमे जो इजाज़त देते हैं यहाँ तक रेडियाँ लगाने की, वो महकमे जो इस 100 फुट की रोड को 30 फुट का पीछे छोड़ देते हैं और 70 फुट लोगों से पैसे लेते हैं 70 फुट रोड कवर करने का। वो महकमे जो प्राइस कंट्रोल चेक ही नहीं कर रहे हैं कि एक इंसान जो है सरकारी रेट अगर एक चीज़ का 100 रुपये किलो है, वो इंसान 150 रुपये फ़ी किलो दे रहा है, चेक करने वाली कोई नहीं है। उस बंदे को डर ही नहीं है, अगर वो आएगा वो 1000 रुपया दे देगा, महंगाई करने वाला, मसनूई महंगाई करने वाला 1000 रुपया दे देगा, अपनी भी बचत, अगला भी खुश, अपना खुद भी खुश, अगले की भी जेब गर्म, हमारी भी जेब गर्म। ये सिस्टम है और इसमें कसूरवार महकमे है, इसमें कसूरवार सियासतदान नहीं है। और शर्म आनी चाहिए। और मैं इससे ज़्यादा तलखी से या इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज बोल दूँगा अगर मज़ीद इसी बारे में बात करता रहा
क्योंकि ये इनको आज तक शर्म नहीं आई। मसनूई महंगाई करने वालों को रोकना महकमों का काम है, सियासतदानों का काम नहीं है। वो महकमे जो तनख्वाहें लेते हैं, जो आसाइशें लेते हैं, आरइशें लेते हैं, उन महकमों का काम है मसनूई महंगाई करने के लिए रोकना। आ जाए गुजर जाए। तो वो महकमे अपना काम नहीं कर रहे, इसी वजह से उन महकमों का जो है मलबा, उनका कसूर है जो सारी आवाम पे निकल रहा है। कौन कर रहे थे केड़े आड़े मंडी वाले उतरे उतरे, कोई चीज़ सस्ती नहीं जाएगी, कोई शह नहीं है सस्ती, झूठ मारन डे सारे ही, कुछ नहीं जाएगा, कोई सस्ता नहीं, कुछ नहीं, कोई शह नहीं सस्ती। इधरों फेरा ला के जाते हैं तो उधरों फिर हो हिसाब, कोई शह नहीं सब्जी। आलू वेखो की भाव, मटर की भाव ने, जुत्तियां साड़ियां हालत वेखो, ऐ तो वधी वधे पे, ऐ चीज़ नहीं बदनी चाहिए। हाँ जी, कोई काम नहीं है इन्हों का स्वाद है। मियाँ साहब आए थे, मियाँ साहब चले गए, सानू कुछ नहीं है मिले, कोई काम नहीं है, कोई महंगाई है नहीं करती है कि प्याज भी हांडी प्याज नहीं पता, घ्यो कितने पहुँच गया, चीनी कितने पहुँच गई है। 28 मिनट के मालिक ने की किया दसो इन्होंने। रोना सस्ती हुई है वैसे, 20-25 रुपये चीनी सस्ती हुई, दुकानदार 180-60 दे रहे हैं। चौल कितने पहुँचे ने देखो, चौल महंगे हो गए ना, आटा महंगा हो गया। आटा कितना 5 किलो 9 जी खाना रहे हैं, तो 5 किलो आटा 850 रुपये का रोज़ का 9 जी असी खाना ले, 1 किलो आटा पकता, की करिए दसो महंगाई। इन्होंने आने लगे कुछ नहीं किया, इन्होंने दवाई खुदा ने मगरों लाइयो, सारे मगरों लाइयो, तो कुछ नहीं चाहिए। चलो जी, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह इन्होंने दया दे जी। मैंने क्या शो कंक्लूड करना था जी, एक बुज़ुर्ग शहरी आए हैं और वो सारा शो कंक्लूड करके आपको दे गए हैं जी आज का शो। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।